हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, लगभग 6:30 का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में जो मेरे भतीजा भतीजी उनके लिए मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। और टिफ़िन में आज मैं उनके लिए बनाऊँगी बेसन का चीला और मैगी जो है वो टिफ़िन में दूँगी। उनको मैगी अच्छी लगती है तो वही दूँगी। एक्चुअली आज मुझे टिफ़िन तैयार करना है, ये मुझे याद नहीं था क्योंकि भाभी की तबीयत ख़राब चल रही है। तो टिफ़िन मुझे तैयार करना था, ये मेरे को याद ही नहीं था। फिर मम्मी ने बोला, मुझे मतलब जगाया। वैसे तो मैं जगी हुई थी, मतलब याद नहीं था कि मुझे टिफ़िन तैयार करना है, सही बताऊँ तो। फिर मम्मी ने बोला कि बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना है। तो फिर मैं उठ के अपने किचन में आ गई थी और फिर उनको मैंने जो टिफ़िन वगैरह बना के और बच्चों को दे दिया था। अब बच्चे जो हैं वो अपना टिफ़िन वगैरह लेके और स्कूल भी चले गए हैं। उसके बाद मैं सबके लिए खाना बनाने लगी थी। तो यहाँ पे सोयाबीन जो बड़ी है वो मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो ये फ्राई हो चुकी है। उसके बाद मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि एक ही साथ डाल दूँ, पहले से मैंने 5 मिनट से फ्राई कर लिया है। फिर अब आलू डाल के और फिर उसे भी फ्राई करूँगी ऑयल में। और कुछ लोग पहले सोयाबीन वगैरह जो होती है आलू फ्राई करके निकाल लेते, बट आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस मैंने सीधे ऑयल में ना ऑनियन, जीरा और जो मिर्च वगैरह होती है वो पहले ही डाल दिया था। उसके बाद मैंने जो सोयाबीन की बड़ी है वो फ्राई करी है। उसके बाद मैंने जो आलू वगैरह डाला, इसे कुछ ऐसे फ्राई करूँगी। उसके बाद मसाला वगैरह डाल के और फिर पानी में डालूँगी, तो मतलब अच्छी बनेगी। और गाइस यहाँ पे जो खाना वाना बन गया था, सबको मैंने खिला दिया था। और अभी आफ्टरनून का टाइम था और यहाँ पे मैं जो है अपनी मशीन लेके बैठ गई थी। मैं जब भी आती हूँ ना मायके, तो मैं इस मशीन पे ज़रूर काम करती हूँ, कुछ ना कुछ ब्लाउज वगैरह सिलती हूँ अपना, चाहे मम्मी और का सिलती हूँ। और जब भी आती हूँ तो इस मशीन को ऐसे ही मैं ठीक करती हूँ, खोल के और फिर ठीक करती हूँ। ये मेरा हर बार का किस्सा है, क्योंकि मेरे जाने के बाद इस मशीन पे कोई भी काम नहीं करता है। किसी से कहते हैं कि चलती ही नहीं मशीन, कोई कुछ कहता है, कमी बताता है, कोई कुछ कमी बताता है। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे आज तक इस मशीन में कोई कमी नहीं लगी है। तो जब भी मैं आती हूँ पहले से ठीक करती हूँ और फिर इसे करती हूँ। तो 2 दिन हो गया मुझे इसे ठीक करने में। तो वैसे तो ठीक हो गई थी, बट नीचे से थोड़ा सा धागा छोड़ रही थी, तो अब उसको मैं ठीक करने लग गई थी। मैंने कहा ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मम्मी का जो है वो ब्लाउज सिलूँगी मैं आज। और भाभी तो है, अगर थोड़ा बहुत काम कुछ थोड़ा बहुत टाका लगाना था तो चाची के घर मशीन है, उस पर करवा लेती हैं और या कर लेती हैं जाके। बट इस मशीन को यार कोई भी नहीं छूता है। और ये मशीन ना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम सिलाई वगैरह सीख रही थी ना, तो मेरे पापा ने मुझे दिलाई थी और काफ़ी अच्छी चलती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो मुझे ससुराल में दी गई है मशीन मेरे काम करने के लिए, कि अपना मतलब सिलती उलती रहना, कुछ कमी होता तो उससे भी ये मशीन मुझे अच्छी लगती है। और जब भी मैं आती हूँ तो इसे ठीक करती हूँ, बिल्कुल बढ़िया चलती है और मैं चला लेती हूँ और इसी में काम करती हूँ, ठीक है। बट बाकी कोई लोग नहीं करते, ऐसी ही पड़ी रहती है। तो कुछ ना कुछ मतलब इसमें कमी हो ही जाती है। और मैंने बोला भी है कि इसमें ना क्या किया करो कि कुछ नहीं काम करते तो इसमें ऑयल वगैरह डाल के और बीच बीच में चलाते रहा करो। इससे क्या है कि मशीन ठीक रहेगी, मतलब बैठेगी नहीं, मतलब ऐसे टाइट हो जाती। काफ़ी मतलब भारी चल रही थी और बड़ी मुश्किलों से मैं और भैया ने मिलके इसे खोला है और फिर ठीक किया है। खोल के ठीक करना पड़ा इसे, फिर जाके ये ठीक हुई है। तो वही मैं कह रही थी कि इसको ना कपड़े से बांध के रखा करो और दूसरा इस पर ना ऑयल वगैरह डाल के बीच बीच में और चला दिया करो। अगर नहीं भी ऐसे मतलब कपड़े पे चलाते हो तो ऐसे ही चला दिया करो। इससे क्या है कि मशीन चलती रहेगी, बैठेगी नहीं। नहीं तो पता ये, नहीं तो इतनी टाइट हो गई थी कि मुझे तो लगा था कि अब ब्लाउज वगैरह सिल भी नहीं पाऊँगी। तो और अभी ना आप लोग को पता है कि त्योहार के टाइम आ रहे हैं और मैं तो अपने घर पे ही सिल लेती हूँ। अभी थोड़ा बाबू था बीच में, तो मतलब 1-2 साल का, तब मैं नहीं सिल रही थी। बट अभी तो यहाँ आई हूँ तो मैं सिल ही लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने कहा सिल लेती हूँ। क्योंकि एक तो सिलाई इतनी महंगी हो गई है और दूसरा ना फिर टाइम पे अगर हम किसी को दे भी देते हैं ना, तो वो टाइम पे नहीं देती हैं। बोलती हैं कि इतने दिन में देंगे, इतने दिन में देंगे, ऐसे करती हैं। फिर वो टाइम पे नहीं दे पाती हैं, बहुत ज़्यादा त्योहारों पे आ जाते हैं कपड़े तो नहीं दे पाती हैं। तो इसीलिए मैं अपने बैठे बैठे थोड़ा बहुत घर पे ही सिल लेती हूँ। और उसके बाद गाय भी शाम का टाइम हो गया था, 4 बज चुकी थी। और यहाँ मैं बनाने वाली थी पास्ता। एक्चुअली क्या है ना कि भैया गए थे भाभी को सिरिंज ले मतलब लगवाने के लिए, ग्लूकोज वगैरह चढ़वा रहे थे। तो वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैं भी गई थी वहाँ पे। भैया ने मुझे पानी वगैरह मंगवाया था, विलेज में ही डॉक्टर के पास हमने जो है ग्लूकोज वगैरह चढ़वाया था। तो भैया ने पानी वगैरह से मंगवाया था, तो मैं बाबू को लेके नहीं गई थी, मैं बस पानी ऐसे ही गर्म करके और ले गई थी मेरी भाभी के लिए। तो वो वीडियो मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अपना फ़ोन मेरे बेबी को दे दिया था। मैंने कहा ऐसे ही खेलता रहेगा, उसको याद नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं गई थी और बाबू को मोबाइल देके चली गई थी, तो शूट नहीं करी। फिर वहाँ थोड़ी देर मैं रुकी और उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि बेबी घर पे रोता कोई था नहीं, बस मम्मी थी। तो मम्मी से नहीं मानेगा, आप लोगों को पता है मम्मी से चला भी नहीं जाता है। तो फिर मैं आ गई थी।
और अभी लगभग शाम के 4 सवा 4 का टाइम हो गया था और भैया और अब आए थे। और जस्ट अब भी हम लोगों ने जैसे खाना वाना होता है ना, खा लिया था। मैंने बोला कि फिर सब्ज़ी या दाल जो भी ना वो ख़राब हो जाएगी, काफ़ी सुबह ही खाना बन जाता है 7 बजे, तो मैंने कहा शाम तक ख़राब हो जाएगी। तो मैंने मम्मी को बोला खा लो, बच्चों को ही बोला, मैंने खिला दिया खाना। तो जो सब्ज़ी वगैरह थी वो ख़त्म हो गई थी और भैया आते ही बोले मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है। तो फिर मुझे कुछ उपाय ही नहीं सूझा, तो फिर मैंने बोला अच्छा रुको मैं कुछ जुगाड़ देखती हूँ। फिर मुझे याद आया कि जो मैक्रोनी पड़ी है, तो मैक्रोनी सबको अच्छी लगती है, तो मैंने कहा अच्छा रुको मैक्रोनी ही बना देती हूँ और खा लेना। तो फिर मैक्रोनी जो है वो मैं बना रही थी। और यहाँ पे मैक्रोनी में देखिए जो मैगी मसाला वगैरह होता है वो डाल रही हूँ। टमाटर वगैरह तो कुछ भी नहीं थे, बस थोड़ा सा ऑनियन वगैरह बस मैंने डाला, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही डाल दिया था, थोड़ा ही नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था। क्योंकि अगर कुछ चीज़ कम हो ना तो उसमें ऑनियन डाल दो ना थोड़ी ज़्यादा, तो वो अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है और है मतलब ज़्यादा भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है मैक्रोनी बनाई है, तो उसके अंदर मैंने डाला था ये जो भी मैगी मसाला वगैरह होता है वो ऑलरेडी मैंने मंगा के रख रखा है। मैगी या पास्ता वगैरह में डालना हो तो इससे अच्छा लगता है, तो वही मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद मेरा जो गैस है बार बार बंद हो जाता है, तो इससे मुझे बड़ी गुस्सा आती है, तो वही मैं ऑन कर रही थी। उसके बाद मैगी तैयार हो गया, मैंने भैया को खाने के लिए दे दिया था और फिर मैं लेके आई थी अपनी भाभी के लिए, मैंने कहा खा लो। और आप लोग देख सकते हैं सामने हाथ में सिरिंज लगी हुई है, तो अभी सिरिंज लगी, शायद कल ग्लूकोज और चढ़े, तो इसीलिए डॉक्टर ने सिरिंज वगैरह नहीं उठाई है, निकाली है। और यहाँ मेरा बेबी मतलब जिद कर रहा है, मेरा है कर रहा है। तो भाभी थोड़ा बाबू के साथ ऐसे ही खेल रही थी, कह रही है नहीं मेरा है, तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। वो बार बार कहता नहीं मेरा है। फिर उसके बाद ये जो लिडो है सो मैंने दे दिया यहाँ खेलने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर खाएंगे भी और टाइम पास भी होगा, तो अभी मैं और भाभी जो है यहाँ पे लिडो खेलेंगे और पास्ता खाएंगे, ऐसे उनका भी मन लगा रहेगा और थोड़ा हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़, कुछ भी कमेंट कीजिए, हाय हेलो कुछ भी कीजिए, कहाँ से यही बताइए। तो गाइस बताइएगा कि आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।